हम इधर पहाड़ों में आए थे तो सोचा थोड़ी गाइड बना ली जाए। देखो, अगर ट्रैवल एजेंसी के बिना जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इस गाइड को फॉलो कर लो तो बेहतर है। बैग पकड़ो और रेलवे स्टेशन कॉल करो। हेलो सर, मैं दानिश बोल रहा हूँ लाहौर से। मुझे 5 टिकट चाहिए थी। हेलो हेलो हेलो। कुछ दोस्त भी साथ उठा लो। पहला रूल की कल्टस बिल्कुल भी नहीं करवानी। अब रेलवे स्टेशन की तरफ भागो। अगर ट्रेन लाहौर से निकलनी है तो वो टाइम पर ही निकलेगी। देखो, खाने के लिए कुछ सामान साथ रख लेना, क्योंकि ट्रेन में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। भाई की बात मान लो, बेहतर है। अब सारे फजूल काम छोड़ो और जल्दी से अपनी ट्रेन ढूंढो और टेंशन फ्री हो जाओ। देखो, अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो बिजनेस क्लास करवा लेना। देखो, करवा लो तो बेहतर है, ज़रूरी नहीं। थोड़ी एसी की हवा खा लोगे। आज का मौसम थोड़ा अजीब सा ही है, क्या कहते हो? मेरे ख्याल से तो मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। हम ट्रेन के सामने खड़े हुए, सब ये हमारी ट्रेन है। ये हमारी कार है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गाइस, आज का जो मौसम है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी धूप निकल आती है और कभी भी जो है बादल आ जाता है। अभी इस वक्त बादल है। क्या कह रहे हैं? तो हमारी ट्रेन निकलने में भी कितना टाइम है? 5 मिनट रह गए। 5 मिनट रह गए तो। और हाँ, बिजनेस हमारी बिजनेस क्लास करवाई है, क्योंकि हमारा स्पॉन्सर जो है वो काफ़ी अमीर है, इसलिए हम बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। जिसको बस से वोमिट होती है वो ट्रेन से ही जाए। देखो, आपका भाई आपको जज नहीं करेगा। शाम को खाने के लिए है। तो फाइनली हमारे पास अभी खाने के लिए यही कुछ चीज़ है। मेरे पास भी एक स्पेशल चीज़ है। क्या चीज़ है आपके पास? ये स्पेशल चीज़ है, खास तौर पे ग्रामीण। इन्होंने क्या स्पेशल खाना तो हमारे हम कहीं ऑफिस में एक बार फिर हमारा दिक्कत कर लिया। कोई स्पीकर है? तो नहीं है। गाइस, ये आप सीन देख सकते हैं, क्या मौसम है इस वक्त। देखो, अगर आप तो ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो और इतना अच्छा मौसम है और फिर भी आप अंदर बैठे हो, फिर क्या कर रहे हो यार आप? कोई गिराना देना। ये भाई साहब जो है सुसाइड करने वाले हैं। ओए यार, ओए आजा। सो गाइस, हमने प्लान ये बनाया है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसमें हर किसी ने अपने अपने अल्फाज बोलने हैं। कोई गोल्डन वर्ड या फिर कोई शेर सुनाता है। इमरान, आप सुनाएं। बाल का एक शेर है कि जो कबूतर पर झपटने का मजा है वो मजा शायद कबूतर के लहू में। वाह 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 वाह। समझ का नहीं आई वैसे। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। फिटे हूँ। आए उस पश्चिमा का माशाल्लाह। अब मुस्तफा अपनी महबूबा के बारे में कोई लाइन बोलना चाहेंगे? चले मुस्तफा। यार, महबूबा के बारे में नहीं, मगर वैसे ही जनरली जैसी जिंदगी मतलब आगे चलनी है, एंटर हो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि यार कभी भी ना अपनी जद्दोजहद किसी अपने की मुनाफिक की वजह से बरसात में भी याद न जब उनको हम आए, क्या कहने से मौसम से कोई आस लगाए। हाय 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 हाय, क्या कहते वो देखो, वो हमारा एक अंधा दोस्त। हमारा अंदर दोस्त। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। चलो भाई, सामान पकड़ो और रावलपिंडी के मौसम का मजा लो। बारिश और बिजली के गरजने ने तो मौसम को और भी दिलकश बना रखा था। अब इस मौसम में तो पकोड़े खाने का दिल कर रहा था। उतर कर कहीं भी तुम्हें पकोड़े मिले तो खा लेना। देखो, अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा जुल्म तो बनता है। कर लो भाई, कर लो, जाने दो। You want to say something? बहुत जबरदस्त सफर गुजरा है। You want to say something? No. जिशान, आपको सफर कैसा लगा है बिजनेस Yes, क्लास you में? know, I totally enjoy all the travel. रहने बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर
weather is so exciting and I am just in love with that. So hold on, I get no 10 out of 10 in the weather and lightning is just awesome. So all goes wrong. Oh yeah. वक्त कम है और रास्ता लंबा है, तो कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वापसी की टिकट ज़रूर करवा लेना, हो सकता है वापसी पे टिकट मिलना मुश्किल हो जाए। भूख से जान निकल रही हो तो मरी के रास्ते में एक होटल पड़ता है। होटल पर पहुंचते साथ ही कढ़ाई का ऑर्डर दे दो यार, दे दो। और फिर देखो कढ़ाई कैसे अपने सीन्स ऑन करती है। ठंड है, चाय तो पीते ही होगे। होटल पहुंचकर फजर की नमाज़ पढ़ो और सो जाओ। आज के लिए इतना ही। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। होटल के लॉन्च के सीन्स तो तुम देख ही चुके हो। आओ होटल से व्यू दिखाओ। सो गाइस, हम इस होटल में रुके थे तो हमने यहीं पे प्लान किया कि हम नाश्ता करेंगे और यहीं से हम मुश्किल टॉप के लिए निकल जाएंगे। परोठा ऑमलेट, हलीम, चने, लस्सी। आपने क्या ऑर्डर किया? हमने हलवा पूरी। गाइस, हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ से व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत है। सो गाइस, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। अब सब आपको रिव्यू देंगे कि कैसा टेस्ट था। जिशान, कैसा टेस्ट था? आई थिंक पूड़ियाँ जो थी वो सबसे बेस्ट। वह पूरी थोड़ी अच्छी थी। मैंने नान चने खाए हैं, वो भी अच्छे नहीं थे। बाकी लस्सी पी, वो भी अच्छी नहीं थी। और पूरी को मैंने हाथ ही नहीं लगाया इसी वजह। मुझे बस गुजारा ही हुआ है और हर चीज़ ठंडी थी। हलवा पूरी खाई थी, मज़ेदार थी, बेस्ट। अब हमारे होटल के रूम के सीन्स देखो ज़रा। रूम में देख लेना कि तुम्हारे पास बेड तो पूरे हैं ना, नहीं तो तुम्हें नींद नहीं आएगी सारी रात। मरी में पानी का भी बहुत मसला होता है, तो चेक कर लेना। दुआएं दोगे। अब सुस्ती छोड़ो और जल्दी से मुश्कपुरी के लिए गाड़ी करवाओ। सो गाइस, फाइनली हम मुश्कपुरी टॉप के लिए रवाना होने लगे हैं और हम इस प्यारी सी जगह को अलविदा कहने लगे। यार तो ले ले तू। मरी में इतवार के दिन रश काफ़ी है, लेकिन होटल के रेट जो हैं वो काफ़ी कम हो गए थे। मरी में कहीं रश हो या ना हो, लेकिन इस जगह पर हमेशा रश होता है। GPO, जहाँ पर सब अपनी पिक्चर्स लेते हैं। सो कुछ पिक्चर्स हमने भी ली हैं। अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पर अभी जाकर फॉलो करो। ID आपको नीचे मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में। सो अभी जाओ, चेक करो और फॉलो ज़रूर करना। कोई बात तो फिर हमारी भी मान लो ना। गाड़ी आपको डोंगा गली छोड़ेगी। मुझे नहीं पता कि हमारे ड्राइवर ने हमें डोंगा गली क्यों छोड़ा, आगे तक क्यों नहीं गए। बट आपको 1.5 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा हाइक के लिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पैदल ही 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर लो, या फिर आप वहाँ से एक नई गाड़ी करवा लो। भाईजान, मैं तो आपको कहूँगा कि नई गाड़ी करवा लो, क्योंकि आगे जो हाइक है वो आपसे पैदल चलने के बाद नहीं होने वाली। बाकी आपकी मर्जी। हाइकिंग पॉइंट पर पहुंचे तो बारिश के सीन्स ऑन थे और अपने सीन्स लग रहा था कि ऑफ हो जाएंगे अब। देखो, हाइक से वैसे डरने की कोई बात है तो नहीं, लेकिन अगर तुम लोग डर रहे हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम घोड़े में बैठ के जा सकते हो। एक घोड़े की टिकट जो है वो 1500 है। सो अगर तुम ये करना चाहो तो कर सकते हो। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा भाई तुम्हें जज नहीं करेगा। बारिश की वजह से तुम्हें रास्ता कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। और हाँ, स्लोप बहुत ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। किसी भी सूरत में खाई में गिरने के बाद इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होगी।
गाइस बारिश बहुत तेज़ हो चुकी है और हम यहाँ पे जो है स्टे कर रहे हैं। बारिश नहीं, यहाँ पे ओले। हाँ यहाँ पे ओले पड़ रहे हैं। जूते हाइकिंग वाले पहन के जाना, नहीं तो गिरने की सूरत में जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। गाइस हम तकरीबन 20 मिनट की जो है हाइक कर चुके हैं और आगे जो है वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि अभी पौना घंटा पड़ा है और कोई कह रहा है 20 मिनट पड़ा है। बट यहाँ पे बारिश तेज़ हो चुकी है और ओले पड़ रहे हैं। देखो हाइक से डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम तो कर ही सकते हो, तुम तो महान हो। सो गाइस फाइनली हम फाइनली पहुँच चुके हैं तकरीबन। बस 5-10 मिनट का रास्ता और रह गया। मेरी छोटी को सो गाइस फाइनली जिसके लिए हम इतनी चढ़ाई की है वो पॉइंट आ गया। ऐसे लग रहा है पता नहीं मैं K2 या माउंट एवरेस्ट चढ़ गया हूँ। देखो माउंट एवरेस्ट वाले सस्ते जोक पे मेरा मजाक बिल्कुल ना करना। फाइनली तुम्हारी हाइक तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी सफ़र बाकी है। रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहो। लेकिन सीन्स तो तुम देख ही सकते हो। इस पॉइंट पर पहुंचकर खुद को थोड़ी शाबाशी देना, क्योंकि यू सर्वाइव्ड। सो गाइस 1.5 घंटे की हाइक के बाद फाइनली हम मुश्किल टॉप पर पहुंच चुके हैं। कैसी लगी हाइक? मेरे ख्याल से तो आसान थी, जिस तरह लोग कह रहे थे कि टफ है। टफ नहीं थी, रास्ता बनाने मज़ेदार थी। वहाँ पहुंचकर मौसम और सीन्स एंजॉय करते रहना, क्योंकि सारे पैसे तो इसी के हैं। इतनी दूर आए हो, घुड़सवारी तो कर ही सकते हो। कर लो भाई, कर लो। पिक्चर्स लेते हुए ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, खाई में भी गिर सकते हो। तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप पर पहुंचकर चाय भी नहीं पियोगे? पियो भैया, चाय पियो। उफ, क्रिकेट के शौकीन लोग, कहीं तो बख्श दो, कहीं तो बख्श दो। 3-4 बजे तक धुंध और बादल पहाड़ों को घेरना स्टार्ट कर देंगे और तुम निकलने की करना। हेलो उबर ड्राइवर, मुझे कार चाहिए थी प्लीज। तुम्हारा भाई बच गया। अब डेली व्लॉग्स आया करेंगे। वापसी पर अगर रुकना चाहो तो अयूबिया रुक सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ खाना मत वहाँ से, क्योंकि रेट वहाँ के बहुत ज़्यादा है। फिर कश्मीर पॉइंट पर रुको, लेकिन इस वक्त यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। मरी पहुँचते ही होटल में बैग फेंको और कुछ खाने के लिए निकल जाओ। रावलपिंडी की गाड़ी कराओ और आराम वहीं पर जाकर करना। आप तो भाईजान रावलपिंडी के होटल से सीन्स कुछ ऐसे हैं। सामने हमारा जो है रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है। 45 मिनट में हमारी ट्रेन निकल रही है और अभी हमें नाश्ता करना है। सो जल्दी करो, अपने होटल को अलविदा कहो और निकल जाओ थोड़ी पेट पूजा के लिए। ज़्यादा भी मत खाना, क्योंकि वापसी जो है मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी क्लास में आना पड़ेगा तुम्हें, और इकोनॉमी क्लास के सीन्स तो तुम्हें पता ही नहीं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन नाश्ता सिर्फ लाहौर का। सो गाइस कल हम मुश्किल से वापसी पर हम व्लॉग नहीं शूट कर पाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। वापसी पर हुआ ये था कि हम अयूबिया में रुके थे, वहाँ पे हमने स्टे किया। वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे पास पहनने के लिए कुछ था नहीं इतना खास। रावलपिंडी को कहो अलविदा, ताकि लाहौर तुम्हारा स्वागत कर सके। कोई लाइट तो जलाए यार। इमरान आप क्या कहना चाहेंगे टेस्ट के बारे में? यार ये हर बार सवाल बदल